श्री गणेशाय नमः। हे अजय, जो जन्मता नहीं, अजित अद्वय सर्वत्र व्याप्त, जिसके सिवा दूसरा तत्व नहीं, सच्चिदानंद करुणा के धाम, दासगणों आपकी चरण वंदना करता है, उसे अभय करो। हे देवादिदेव, मैं दीन तथा पापी हूँ, मुझे किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, सब तरह से दुर्बल हूँ, किंतु जो अत्यंत दीन होते हैं श्रेष्ठ लोग उन्हीं पर कृपा करते हैं। देखिए, अत्यंत हीन जो विभूति भस्म है उसे शंकर शरीर पर धारण करते हैं। सो हीन जनों की हीनता श्रेष्ठ न्यूनता नहीं लगती, वह उनका विभूषण बन जाता है। जैसे भगवान शंकर के शरीर पर विभूति उनके भूषण स्वरूप है, उनके अंग पर होने से, वैसे ही आप इस दासगणों को अपने संग्रह में रखिए। जैसे माता बालक के सब लाड पूरे करती है, वैसे ही दासगणों का सब बोझ आप अपने सिर पर के रखिए। आपके जैसा करना है वैसा करिए, क्योंकि मैं तो आप पर भी निर्भर हूँ। वैसे ही दासगणों का सब बोझ आपके सिर पर है, आप जैसा करना हो वैसे करिए, क्योंकि मैं तो आप पर निर्भर हूँ। किंतु दयाघन, मेरे प्रति में मन में दया रखी है, आपके भरोसे ही मैं कूदता हूँ। महाराज की शेगांव पे रहने में रोज नित नई यात्रा जमा होने लगी, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। महाराज की महिमा अपार रूप से बढ़ गई थी, अर्थात योगेश्वर को यह उपाधि दी थी। कोई भी सच्चा साधु लौकिक उपाधि में नहीं फंसता। ऐसा विचार कर उसे दूर करने के लिए महाराज जंगल में भटकने लगे। महीना महीना बाहर रहते थे, कभी बैठकर एकांत में समय बिताते, अपना परिचय किसी को न लगने देते। श्रोतागण ऐसे ही भटकते हुए एक बार महाराज पिंपलगांव पहुँचे। वहाँ का वृत्तांत आप लोग सुने। पिंपलगांव के बाहर जंगल में एक हेमाड़पंथी धरती का पुराण शिवालय था। उस मंदिर के गर्भगृह में महाराज पद्मासन लगाकर बैठ गए। गांव के चरवाहे अपनी अपनी गौवें लेकर अस्त समय में गांव के लौटने लगे। मंदिर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिसमें सभी पशु जल पीते थे। गौएं भी जल पी रही थी। सो कुछ चरवाहे भगवान शिव के दर्शनार्थ मंदिर में गए। वहां पर पद्मासन में समाधिस्थ तेजपुंज महाराज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अस्त में समय इस प्रकार कोई योगी इस गोपियों शिष्यों को कभी नहीं देखा था, जो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनमें से कुछ बाहर आकर अपने साथियों को बुलाने लगे। कुछ महाराज के सामने बैठ गए। यह साधु न तो आंखें खोलता है न बोलता है, जिसका कारण गोप बालक न समझ पाए। कुछ कहने लगे, वह अत्यंत श्रमित हो गया है और दुर्बल हो गया है, यही कारण है कि आंखें फट करके क्लांत बैठा हो। कुछ कहने लगे कि कई दिनों से यह क्षुधाक्रांत है, तो हमें इनको थोड़ी रोटी खिलानी चाहिए। कहकर महाराज के मुख के सामने कौर देने लगे, किंतु महाराज ने किसी प्रकार की हलचल नहीं कर रहे थे। कुछ बोले भी नहीं देखकर चरवाहे बालक बड़े असमंजस में पड़ गए। तर्क करने लगे कि अगर मृत माने तो शरीर गर्म है, श्वास चल रही है, बैठे स्थिति में है। कुछ कहने लगे तो सकता है कि कोई मायावी पिशाच हो। तब अन्य जनों ने प्रतिकार किया कि शिव मंदिर में पिशाच कैसे हो सकता है। कई कहने लगे कि यह स्वर्गलोक से कोई देवता यहाँ पर प्रकट हुआ है, हम लोगों को इनका पूजन करना चाहिए। जानकर झरने से जल ले आओ। सुनकर कुछ गोप बालक जल आने लगे और खपरेल में पानी लाकर महाराज के चरणों पर बड़े भाव से डाला। कुछ बालकों ने वन्य पुष्प लाकर माला गूंथकर गले में डाली। कुछ ने प्याज और रोटी वटपत्र पर सामने रखी। सबने नमस्कार करके सामने बैठकर भजन किया। इस प्रकार आनंदोत्सव करते हुए एक चरवाहे ने कहा, भाई अब सूर्यास्त हो गया है, सो घर चलना चाहिए, क्योंकि इतनी देर हो गई है। फिर भी पशुओं को लेकर चरवाहे क्यों नहीं आए, ऐसा तर्क ग्रामस्थ करेंगे। हम लोग यह समाचार गांव के बड़े बूढ़ों को बताएंगे, जिससे सत्य का पता लगेगा। ऐसा विचार कर चरवाहे गांव में गए। सब लोगों से वृत्तांत कहा। श्रोतागण प्रातः काल गांव के लोग चरवाहों के
महाराज को देखने शिव मंदिर पर आए। महाराज जैसे कल बैठे थे उसी अवस्था में आज भी थे। अन्न को बिल्कुल स्पर्श नहीं किया। उसमें से कुछ बोले, ये योगी है, शिव मंदिर में बैठे हैं, चलिए इन्हें त्रस्त करना ठीक नहीं। कुछ बोले, अरे भाई ये साक्षात भगवान पिंड से बाहर हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, यह हमारा महत्भाग्य है, चलिए इन्हें गांव में ले चलते हैं। जब इनका समाधि से उत्थान होगा तब वे अवश्य बोलेंगे। बंगाल देश में जालंधर नाथ 12 वर्ष तक कूप की गर्त में समाधिस्थ थे कि जालंधर नाथ को बंगाल देश के राजा गोपीचंद ने कुएं में तोड़ दिया था। 12 वर्ष बाद उन्हें निकाल गया। इस प्रकार न करते हुए एक पलकी लाई गई, उसमें महाराज को उठाकर बिठाया गया। बड़े उत्साह के साथ भजनियाँ बजाते हुए, अबीर गुलाल उड़ाते हुए, उसी प्रकार ग्रामस्थ नर नारी तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करते हुए, घंटी घड़ियाल शंखनाद करते हुए, योगीराज की जय हो का उद्घोष करते हुए सब लोग महाराज को हनुमान जी के मंदिर ले आए। महाराज का शरीर गुलाल से लाल हो गया था। महाराज को बड़े ठाठ से मंदिर से एक आसन पर बिठाया गया। अब सब होने तक महाराज की समाधि लगी थी। उन्होंने जाना कि महाराज योगियों के मुकुटमणि सद्गुरु मूर्ति रूप है। सब लोग चरणगत होने लगे। नैवेद्य चढ़ाने की धूम मची। अनेक पात्र परोसकर लाए गए। महाराज के शरीर में उतरे और चैतन्यमय वातावरण हो गया। महाराज ने अन्न ग्रहण किया। आसपास के गांवों में भी वार्ता फैल गई। मंगलवार को शेगांव का बाजार लगता है तो करीबन 10 देहात लोग यहाँ आए। पिंपल गांव के लोग भी यहाँ आए और अपने गांव में का महाराज विशेष समाचार यहाँ सुनाया। बताया कि साक्षात श्रीहरि एक योगी औलिया हमारे गांव में आया है। हम सब लोग अब उन्हें कहीं जाने नहीं देंगे। सारे बाजार में यह समाचार फैल गया। बंकटलाल को जब यह पता चला तब वो सपत्नीक पिंपलगांव गए और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की प्रार्थना करने लगे। अभी आता हूँ बोलकर भगवान आप चले आए। जिसको 15 दिन बीत गए हैं। गुरुदेव, आपके बिना घर सुना सुना लगता है। शेगांव के सब लोग चिंतित हो गए हैं। मैं गाड़ी लाया हूँ, उसमें बैठकर आप चलिए। माता पुत्र का बिछोड़ नहीं करिए। आपका नित्य दर्शन करने वाले भाविक जन उपवास कर रहे हैं। आप अगर शेगांव नहीं चलेंगे तो यही शरीर त्याग करूँगा। बंकटलाल के ऐसा कहने पर महाराज गाड़ी पर बैठकर शेगांव के लिए चले गए। जिसे भगवान कृष्ण को लेकर ब्रज से अक्रूर चलने पर सारे ब्रजवासी व्यथित और दुखी हुए थे, वैसे ही महाराज को बंकटलाल शेगांव लाने लगे तो पिंपलगांव के लोग दुखी हुए। तब बंकटलाल ने उन्हें समझाया कि महाराज शेगांव में ही है, आप लोग दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हैं। इस अमूल्य मूर्ति को जहाँ से वहाँ रहने दो, हटाओ मत। बंकटलाल ने पिंपलगांव के साहूकार भी थे, इसी कारण किसी को भी उनको रोकने का साहस नहीं हुआ। गाड़ी में महाराज बंकटलाल से कहने लगे, अरे तेरी यह अच्छी साहूकारी है, दूसरे की धरोहर का जबरदस्ती से अपने घर ले जाते हो। मुझे तो तुम्हारे घर आने से डर प्रतीत होता है, क्योंकि लोकमाता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जिसकी सत्ता अगाध अतर्क्य है, उसको भी घर में बंद कर रखा है। सो मेरी क्या गति। इस प्रकार जगदम्बा का हाल देखकर मैं भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बंकटलाल हंस पड़े और बड़ी नम्रता से बोले, महाराज, मेरे कुलप से माता डरी नहीं। आपका निवास वहाँ है, इसलिए वहाँ स्थिर है। अन्यथा मेरी क्या गिनती। जहाँ बालक वहाँ माता होती है, दूसरे का वहाँ ठिकाना कैसे। आपके चरणों के आगे मुझे धन की कोई परवाह नहीं। ये चरण कमल ही मेरा श्रेष्ठ धन है, इसलिए यहाँ आया। अब यह घर मेरा नहीं, सर्वस्व आपका है। आप उसके स्वामी हैं और स्वामी को सेवक कैसे रोक सकता है। मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि गौ कानन में चरने जाती है, किंतु स्वयं आने के बछड़े के लिए पुनः घर आती है। ऐसा ही आप करिए, कभी भी चाहिए, किंतु शेगांव को न बिसारिए। इस प्रकार प्रार्थना करके बंकटलाल महाराज को शेगांव ले आया। महाराज कुछ दिन शेगांव में रहे और एक दिन फिर से वो निकल पड़े। बराड़ में अड़गांव नाम का देहात है। महाराज वहाँ जाने के लिए चल पड़े। शेगांव वासियों की नज़र बचाकर प्रातः ही चल पड़े। महाराज की गति वायु के समान थी।
उनकी गति देखकर साक्षात हनुमान जी पुनः अवतरित हुए क्या, ऐसा प्रतीत होता था। वह वैशाख का महीना था। भगवान सूर्य 16 कलाओं से तप रहे थे। इस प्रचंड ताप से कहीं भी जल का अवशेष नहीं था। माध्याह्न के समय में महाराज अकोली नामक एक देहात के पास पहुंचे। इन लोग योगेश्वर की यह लीला आप लोग सुने। महाराज को तृषा लगी थी, जो उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु जल का कहीं पता नहीं था। जल के बिना महाराज के ओंठ सूख गए थे। सब शरीर भी चलने जैसी वजह से स्वेद धाराओं से गीला हो गया था। ऐसी दोपहर भी में वह भास्कर नामक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। किसान की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि किसान ही सब जग का अन्नदाता है। यह श्रेष्ठ होते हुए भी उन्हें अपार यातना सहना पड़ती है। आतप, वर्षा, शीत ऋतुओं की यातनाएं सहकर वह कृषि उत्पन्न करता है। इसी अकोली से आसपास जल का बड़ा दुर्भिक्ष था। भास्कर ने पीने के लिए एक मटका भरकर घर से पानी लाया था तथा एक वृक्ष की छांव में रख दिया था। वहां महाराज पहुंचे और भास्कर से बोले, मुझे बड़ी तृष्णा लगी है, सो पीने के लिए जल दे। नहीं न बोलना, पानी के बिना प्राण रक्षण होना बड़ा कठिन होता है, इसलिए जलदान महान पुण्यकारक माना जाता है। यह सुनकर भास्कर ने कहा, तुम जैसे धष्टपुष्ट को जल पिलाने का काहे का पुण्य है। यदि अनाथ है, पंगु है, दीन है तो बात अलग है। जो समाज हित के लिए कुछ कार्य करता है उसे सहाय करना ठीक है। तुम जैसे धष्टपुष्ट को जल देना उल्टा पाप है। भूत दया के तत्व को पालने से लिए क्या कोई सांप का पोषण करता है, अथवा चोर को क्या कोई घर में जगह देता है। तुमने भीख मांगकर अपना शरीर पुष्ट किया है। कुछ परिश्रम न करके खाने वाले तुम इस तरह के भारभूत हो। मैंने अपने पीने के लिए सिर पर मटका ढोकर लाया है, तुम्हारे जैसे डिठल्ले को लिए नहीं। पीसे पिसान पर लकीर न मारो, यहाँ से चले जाओ। अरे चांडाल, यहाँ से अपना मुंह काला करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना से झुकने वाला नहीं। तुम्हारे जैसे निकम्मे ने हमारे यहाँ जन्म लिया, इसीलिए सारे जगत में हम लोग दुर्भाग्य हो गए। भास्कर का व्याख्यान श्रवण कर महाराज स्मित वदन करके वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूरी पर एक कुआं था, उसकी ओर महाराज चल पड़े तो भास्कर बोला, अरे पागल, उधर किस लिए जा रहा है? वह कुआं सूखा पड़ा है, जल का नाम नहीं है। यहाँ से एक कोस के इर्द गिर्द कहीं पर भी जल नहीं है। सुनकर महाराज बोले, तुम जो कहते हो सो ठीक है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान यदि जल से त्रस्त होते हैं तो हमसे स्वस्थ कैसे बैठा जा सकता है। यदि कर्ता का हेतु शुद्ध हो तो जगत नियंता परमेश्वर सहाय करते हैं। और फिर समाज के लिए कुछ मुझे करना चाहिए, ऐसा अभी तुमने कहा है। कहकर महाराज कुएं के पास आए, जिसमें जल का एक बूंद भी नहीं था। यह देखकर वृक्ष के नीचे एक पत्थर पर हताश जैसे बैठ गए। आंखें मूंदकर ध्यानस्थ बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। जो सच्चिदानंद है, दयागन है, दीनों का उद्धार करने वाले तथा जगतगुरु है। समर्थक कहने लगे, हे देवादिदेव, वामन वासुदेव, प्रद्युम्न, राघव, विठ्ठल नरहरि, यह आकुली गांव जल के अभाव से त्रस्त है। किसी भी कुएं में गीलापन भी नहीं है। भगवान सब असफल हो गए हैं, इसीलिए आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। इस कुएं को पानी दीजिए। आपकी करनी अघटन घटना परियसी है। जो घट नहीं सकता वह भी आपकी कृपा से घट होता है। जलते आम्र वृक्ष में हे पांडुरंग, अपनी बिल्लियों के शिशुओं का रक्षण किया। भक्त प्रहलाद का रक्षण करने के लिए आप स्तंभ से प्रकट हो गए। गोकुल के गौओं का रक्षण करने के लिए आपने 12 गांव का अग्निपान किया। इंद्र के कोप से बचाने के लिए नखाग्र पर अपने गोवर्धन पर्वत धारण किया। थानेदार दामाजी पंत छुड़ाने के लिए अपने विठू महाराज रूप धारण किया। चोखा मेला के लिए ढोरुक को खींचे। सावता माली के खेतों की रक्षा करने के लिए आपने गद्दे को हाके। उपमन्यु को दूध का सागर प्रदान किया। उसी प्रकार नामदेव को मारवाड़ में तृषा लगी तो सूखे कुएं में जल भेर दिया था। महाराज इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे कि महान आश्चर्य हुआ। कुएं में झरना पड़ा और क्षण भर में कुआं जल से परिपूर्ण हो गया। जिसके जगन्नाथ सहाय होते हैं उसके लिए क्या नहीं होता। सत्य है कि ईश्वर सत्ता अगाध है। अघटन घटना घट सकती है। उछलता जल महाराज पीकर तृप्त हुए। जो भास्कर ने देखा, जिसके उसका चित्त चकित हो गया, उसका तर्क नहीं चल रहा था।
जो कुआं 12 वर्ष से सूखा पड़ा था उसे इन्होंने क्षण भर में जलपूर्ण कर दिया। हो न हो यह महान साक्षात्कारी पुरुष है। ऋषि का काम छोड़कर भास्कर वहां दौड़ते आया और महाराज के चरण कमल दृढ़ता से पकड़कर प्रार्थना करने लगा। हे मानव शरीरधारी भगवान, मैं आपका अबोध शिशु हूँ, मुझे क्षमा करो। आपके प्रभाव से अनभिज्ञ मैंने आपको बहुत कुछ भरा बुरा कहा। सुकृपा निधान, वो मेरे अपराध कृपा करके क्षमा करिए। गोपियों को कटी वचन भगवान कृष्ण ने ध्यान में न लिए। आपके बाह्य वेश से मैं ठग गया था, जिसका प्रत्यक्ष कृति द्वारा अपने भ्रम निराण किया। हे सद्गुरुनाथ, अब मैं ये चरण नहीं छोड़ूंगा। यह सब प्रपंच मिथ्या है, आज मुझे यह पता लगा है। अब इस अज्ञानी बालक को दूर न कीजिए। सुनकर महाराज बोले, अरे अब दुखी होने के कारण नहीं। पीने के लिए पानी सिर पर ढोकर मटका लाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आवश्यकता के लिए यह जल निर्माण किया है। अब प्रपंच किसी के लिए छोड़ते हो? इस कुएं से बाग निर्माण करो, भरपूर जल है। सुनकर महाराज बोला, भगवान अब यह लोभ मुझे न लगाओ। मेरा निश्चय ही कुआं है जो सूखा पड़ा था। आपकी कृपा से आपने उसे साक्षात्कार रूपी सुरंग लगाकर फोड़ दिया। वह फूटकर उसमें से भाव रूपी जल बहने लगा। सो अब मैं बाग अवश्य लगाऊंगा, लेकिन भक्ति का, जिसमें रुत्ति रूपी भूमि, सन्निधि रूपी फलों के वृक्ष लगाऊंगा। सत्कर्म यही उसके पुण्य वृक्ष होंगे जो नित्य होंगे। यह क्षणिक बाग अब मुझे नहीं चाहिए। श्रोतागण, अब आप लोग संगति लाइए। भास्कर को केवल एक क्षण के संत संगति से उसका उद्धार हो गया, जीवन सफल हो गया। सच्चे साधु संगों की संगति सब बंधनों से श्रेष्ठ है। जिसे तुकाराम महाराज ने कहा है, संत चरण रज अभंग में अपने हित के लिए उस अभंग का मनन चिंतन करिए। पानी लगाने के बाद सब लोग महाराज के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जैसे मधुमक्खिका मधु के लिए दौड़ती है और शक्कर कण के लिए चींटियां दौड़ती है, वैसे ही साधु के लिए जन समुदाय दौड़े। बड़ा जन समुदाय वहां आया और कूप पर जल पीकर, जो निर्मल शीतल और अमृत के समान मधुर था, सब लोग गजानन महाराज का जय जयकार करने लगे। पश्चात गजानन महाराज भास्कर के साथ आगे अड़गांव न जाकर शेगांव में लौट आए। श्री गजानन महाराज सिद्ध योगी थे। स्वस्ति, यह गजानन विजय ग्रंथ जगत के लिए संत महिमा जताने के लिए आदर्शभूत हो। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य पंचमोऽध्याय समाप्त। जय गजानन महाराज की।